हेलो ऑल, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ JAIIB एग्ज़ाम और बेनिफिट्स ऑफ डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एग्ज़ाम। जैसा कि हमने हमारे पहले वीडियो में डिप्लोमा इन बैंकिंग और फाइनेंस और JAIIB एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करा था कि ये एग्ज़ाम किसके लिए है एंड इनका यूज़ क्या है। तो आज हम इस वीडियो में इनके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले हम बेनिफिट्स ऑफ डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एग्ज़ाम ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी किसी भी गवर्नमेंट बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम जो कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एग्ज़ाम है, ये अगर वो क्लियर कर लेते हैं किसी भी गवर्नमेंट बैंकिंग एग्ज़ाम से पहले, तो उनको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे अगर वो किसी इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो उनको दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा वेटेज मिलेगी, क्योंकि इंटरव्यूअर को भी पता होगा कि उसने डिप्लोमा इन बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो कैंडिडेट को ज़्यादा नॉलेज होगी बैंकिंग एंड फाइनेंस की इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जो इंक्रीमेंट मिलता है सैलरी में, वो आपको फर्स्ट मंथ से ही मिलने लग जाएगा। वो आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी में ही इंक्रीमेंट मिलने लग जाएगा अगर आप डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस क्लियर कर लेते हैं आपकी किसी भी गवर्नमेंट बैंकिंग एग्ज़ाम से पहले। और एक और बेनिफिट ये है कि आपको आपकी जॉब से पहले ही बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो ये बात तो रही डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस की। और JAIIB एग्ज़ाम, जैसा कि हमने इसके बारे में कहा था कि ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो ऑलरेडी जॉब स्टार्ट कर चुके हैं एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर क्लर्क। तो उनको क्या बेनिफिट होगा? उनको ये बेनिफिट होगा कि उनको बैंकिंग और फाइनेंस की और ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, जो कि उनकी प्रमोशंस में हेल्प करेगी। एंड अगर वो JAIIB क्लियर कर लेते हैं तो उनको इंटरनल एग्ज़ाम प्रमोशन के लिए जो होता है बैंक में, वो देने की ज़रूरत नहीं होगी। वो डायरेक्ट ही अपना JAIIB सर्टिफिकेट HR को सबमिट कर सकते हैं। देन HR JAIIB की सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही उसको प्रमोशन दे देगा। सो उसकी भी सैलरी इंक्रीमेंट जब से स्टार्ट होने लग जाएगा। तो ये रही बेनिफिट्स ऑफ JAIIB एग्ज़ाम के बारे में। और अगर आपको JAIIB कोर्स और DBF एग्ज़ाम कोर्स के बारे में और जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड बी ऑप्टिमिस्टिक चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इनके सब्जेक्ट्स के बारे में जो इन तीनों सब्जेक्ट्स है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स और लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, ये तीनों ही सब्जेक्ट्स DBF एग्ज़ाम और JAI सेम है। दैट इज़ JAIIB एग्ज़ाम में भी ये तीनों ही सब्जेक्ट हैं और DBF एग्ज़ाम में भी ये तीनों ही सेम सब्जेक्ट हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर, ये तीनों ही सेम सब्जेक्ट हैं दोनों ही एग्ज़ाम में। तो आने वाले वीडियोज़ में हम इन तीनों ही सब्जेक्ट के बारे में टॉपिक वाइज वीडियोज़ अपलोड करेंगे। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनकी बेस्ट बुक्स कौन सी है प्रिपेयर करने के लिए और आपको स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।